अस्सलाम वालेकुम। आइए बेटा, आज हम बाइनोमियल थ्योरम का नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। कल आप सभी बच्चों ने देखा बाइनोमियल पहले होता क्या है, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम हमने बनाई, तो वो भी आप लोगों ने देखी। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ये। परमिटेशन कॉम्बिनेशन का बखूबी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो आज बेटा हम अब और आगे जाएंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैं पहले काम करूंगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा बाइनोमियल थ्योरम है क्या। मैं एक बार फिर से बेटा रिवाइज यहां पे कर रहा हूं। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास है क्या। आप बस बेटा मेरा नजर यहां पे रखिए। ए प्लस बी पावर एन, ए प्लस बी पावर एन, राइट। देखिए बेटा, आप सभी बच्चे जानते हैं जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो टोटल टर्म्स होंगी n प्लस वन। टोटल टर्म्स होंगी n प्लस वन, और ये n आपके पास एक होल नंबर है, राइट। तो बहुत आसान सा तरीका कल मैंने आपको बता दिया, और आप सभी बच्चे जानते हैं क्या है वो। a का पावर अगर n लिया तो b का पावर 0 लीजिए। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप a का पावर 0 से स्टार्ट करें तो b का पावर n भी आप ले सकते हैं, राइट। उसके बाद a के पावर में एक कमी आएगी जो b को ऐड एक होगा। उसके बाद a के पावर में एक और कमी होगी, राइट बेटा। तो b का बेटा आएगा। उसके बाद आगे कहानी, उसके बाद आगे कहानी, और लास्ट वाली टर्म होगी a पावर n माइनस एन यानी 0। पहले n माइनस वन, फिर n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री, n माइनस फोर, लास्ट में n माइनस एन 0, और वो बेटा b को n आएगा। पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम हमें क्या करना है, ख्याल रखिएगा। पहला काम हमें यह करना है, पहला काम हमें यह करना है, a और b के जो पावर्स हैं उनका सम होना चाहिए n। n प्लस 0 n देगा, n माइनस वन प्लस वन n देगा। इसी तरह बेटा आप देखेंगे, राइट। अच्छा, जो ये लास्ट वाली टर्म बेटा बन गई ना, ये लास्ट वाली टर्म क्या थी असल में, a n माइनस n फिर b का पावर n था ना, n माइनस n। यहां पे था n माइनस 0, n माइनस 0। यहां पे था n माइनस वन, n माइनस वन दूसरी टर्म आ गई। तीसरी टर्म आ गई n माइनस थ्री, तीसरी आ गई, आप देखिए बेटा तीसरी आ गई n माइनस टू, n माइनस टू आ गई तीसरी। सोचो ना, तीसरे पे आ गया n माइनस टू, 10वें पे आएगा n माइनस नाइन, यानी 10वीं टर्म पे आएगा n माइनस नाइन, n माइनस नाइन। 100 पे क्या आएगा, एग्जैक्टली n माइनस 99। तो एक टर्म में बीच में जनरलाइज टर्म करूंगा जिसको मैं बोलूंगा, यहां पे बेटा ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं a का पावर n माइनस आर और b का पावर r होगा, फिर प्लस आएगा सो ऑन। a का पावर n माइनस आर और आगे आएगा बेटा b का पावर r। आप खुद देखिए ना, जब r का वैल्यू 0 होगा तो ये बनेगा पहली टर्म, जब r का वैल्यू 1 होगा तो ये आएगा, जब r का वैल्यू 2 होगा तो ये बनेगा, जब r का वैल्यू 10 होगा तो कोई और टर्म बीच में होगी, जब r का वैल्यू n होगा तो लास्ट वाली टर्म बनेगी। क्लियर बेटा, क्लियर, बात समझ आ गई। तो ये बेटा इसको हम बाद में जनरल टर्म बना देंगे, यानी मैं इस तरह आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए, अच्छे से सीखेगा बेटा, अच्छे से सीखेगा। तो मैं ये बेटा यहां पे कह रहा हूं, आपने ये जो पहला है ना, पहला, इसके साथ अब जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, NC0, NC0। इसके साथ क्या होगा, NC1। आप देखिए जो जो a का पावर है यहां पे पहले, या जो ना ओवरऑल इसका पावर है n, वही ऊपर लिखना है हर बार,
और जो नीचे है ना, नीचे नीचे लिखना है जो b का पावर है, b का पावर 1 है, यहां nc2 आएगा, यहां ncn आएगा और यहां ncr आएगा, यहां ncr आएगा। इजंट इट बेटा, इजंट इट? जरा मुझे बता दीजिए इस चीज को। बेटा आप लोगों ने तो सीखा, यही आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है, बस इसी को याद रखना है। अब यहां पे बेटा मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं जनरल टर्म। यहां पे मैं बेटा लिखने जा रहा हूं जनरल टर्म। इसका खास ख्याल रखिएगा, जनरल टर्म जो है वो बेटा आपके पास, नजर रखिएगा, वो आपके पास ये देगी। कैसे? आइए देखते हैं सभी एक साथ। ये देखिए बेटा कैसे देगी, आइए देखते हैं। क्या है ये? एन सी आर, ए पावर एन माइनस आर, बी पावर आर। जनरल टर्म किसको बोलेंगे? जनरल टर्म बोलेंगे उस टर्म को जिससे हर कोई टर्म आएगी, जिससे हर कोई टर्म आएगी। तो कैसे आएगी? नजर रखिए ना बेटा, यहां पे आर का वैल्यू 0 दे दो, आप देखो ये आएगा, चेक करो, एन सी 0, ए पावर एन, बी पावर 0। यहां पे आर का वैल्यू 1 दे दो, ये वाली टर्म आएगी। यहां पे आर का वैल्यू दे दो 2, यहां पे आर का वैल्यू एन दे दो, तो लास्ट वाली टर्म आएगी। अच्छा, अगर ये जनरल टर्म है तो जनरल टर्म कैसे लिखी जाएगी वो भी तो पता होना चाहिए। जनरल टर्म लिखी जाएगी टी का सबस्क्रिप्ट, यहां पे आर नहीं बल्कि आर प्लस 1। अब आप बोलेंगे सर आपने आर प्लस 1 क्यों लिखा? अरे सोचो ना, सोचो ना, आर का वैल्यू जो है ना, आर का वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल टू 0। आर का वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल टू 0। आप देखिए, आर का वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल टू 0 और आर का वैल्यू है लेस और इक्वल टू, ये देखिए बेटा, आर का वैल्यू है लेस और इक्वल टू एन। आर का वैल्यू है लेस और इक्वल टू एन। मतलब आप इस आर को कौन सा वैल्यू पहले लगा देंगे? 0 ही लगा देंगे ना। जब 0 लगा देंगे यहां पे, कितने बच्चों को समझ आ गया? ये टर्म जो है ये है T1, टर्म 1। तो आर का वैल्यू 0 लगाने पे टर्म 1, बिकॉज मैं तो ऐसे टर्म्स मत लिखूंगा T0, T1, T2, बिकॉज आपने बेटा ये लोअर क्लास में भी पढ़ा है, 9th 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा। पहली टर्म हमेशा हम लिखते हैं T1 से या A1 से। तो पहली टर्म लिखने का अंदाज जो है वो T1 है, न कि T0। अब आप मुझे बता दीजिए, जब यहां आर का वैल्यू 0 लगेगा तभी तो T1 आएगा। जब यहां पे आर का वैल्यू 0 लगेगा तभी तो T1 आएगा। आइए देखते हैं, अगर ये T1 है तो बेटा मेरा कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है कि ये T2 है? कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है कि ये T3 है? जरा देखते हैं, जरा देखते हैं। आर का वैल्यू पहले क्या लगाना है? 0। जब 0 आएगा तो T1, T1 क्या आएगा? T1 आएगा NC0, A पावर N, B पावर 0, है ना बराबर ही। जब आर का वैल्यू 1 लगेगा, आर का वैल्यू 1, T1 प्लस 1 देगा T2, T2 देगा ना। और T2 आप देखो बेटा बराबर आ गया ना NC1, A पावर N माइनस 1, B पावर 1 आ गया। जब आप यहां पे R का वैल्यू N लगा देंगे, N लगा देंगे, तो यहां पे आएगा Tn प्लस 1। जो ही Tn प्लस 1 आएगा तो लास्ट वाली टर्म आएगी जिसको आप बोलेंगे N प्लस 1 टर्म, लास्ट वाली टर्म, nth नहीं N प्लस 1, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हैं वो हैं आपके पास N प्लस 1। समझ आ रही मेरी बात? तो ये बेटा आपके लिए बन गया जनरल टर्म, ये आपके लिए बन गया जनरल टर्म, ये आपके लिए बन गया जनरल टर्म। अब आप देखिए बेटा, अब आप देखिए बेटा, इस बाइनोमियल थ्योरम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नजर रखे। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जनरल टर्म का समेशन, जनरल टर्म का समेशन। कैसे? चलो नेक्स्ट पेज पे ही दिखाता हूं। व्हाट इज अ जनरल टर्म? एक बार फिर से बता दो, एन सी आर इंटू ए पावर एन माइनस आर, बी पावर आर। आप देखो बेटा कितना आसान है याद रखना। इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो ए का पावर है और जो नीचे है वो बी का पावर है, करेक्ट। और यहां से बेटा क्या है? ये ए प्लस बी पावर एन। देखो बेटा ये जनरल टर्म आ गई ना। आप सभी बच्चे जानते हैं
कि नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। तो अब आप देखो बेटा, आपकी बाइनोमियल थ्योरम जो है वो कितनी शॉर्ट बन गई, वो कितनी शॉर्ट बन गई। ये देखिए, मैं BT लिखूंगा, मींस बाइनोमियल थ्योरम। देखिए बेटा कितना आसान है, ये है ना ये जनरल टर्म, इसको आगे लिखेंगे समेशन। समेशन तो आप जानते हैं, और R का वैल्यू आप पिछले पेज पे जो है ना, यहां पे बेटा आपका ये पेज जो है, पिछला पेज, यहां पे R का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और एंड क्या है n, वही तो यहां पे लिखूंगा। R का वैल्यू रन करेगा फ्रॉम 0 to n। बात खत्म। आप देखो, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, दिस इज योर बाइनोमियल थ्योरम। चेक करो बेटा कैसे, नजर रखें ना, नजर रखें, नजर रखें, बिल्कुल ध्यान इधर आप रखें, ध्यान इधर आप रखें। R का वैल्यू पहले 0 लगा दो, तो बता दो क्या आएगा, NC0, A पावर n, B पावर 0। समझ आ रही बात। फिर समेशन का मतलब है प्लस, समेशन का मतलब है प्लस। R का वैल्यू पहले 0, तो उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, लास्ट पे n, तो फिर आएगा 1, तो क्या आएगा, NC1, NC1, R का वैल्यू 1, A पावर n-1, B पावर 1, आ गया ये, फिर प्लस, फिर NC2, A पावर n-2, B पावर 2, फिर सो ऑन। जरा बता दो बेटा, लास्ट वाला वैल्यू आपका R का क्या होगा, वो होगा ना n, बता दीजिए क्या आएगा, आएगा ना, चलो यहां लिखता हूं, NCN, NCN, क्लियर, NCN, बता दो, हाँ जी, A पावर n-n, B पावर n, वही हो गया ना, n-n हो गया ना 0। यही तो बाइनोमियल थ्योरम है, यही तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम है। आप देखो बेटा, इससे ये कितना इजी हुआ, इस समेशन फॉर्मेट से कितना इजी हुआ, बस यही तो आपने याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज हैं n+1, नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज हैं आपके पास n+1। अब आप यहां देखिए कौन सी फॉर्मूला बेटा मैंने यहां पे, बाइनोमियल थ्योरम जो जनरल है। देखिए मैं कंपैरिजन में बोलूंगा, मैं कंपैरिजन में बोलूंगा, ये देखिए, ये देखिए बेटा, यहां पे आप, अगर आपके पास है a प्लस बी पावर है n, आप क्या लिखेंगे बता दीजिए आप ही, आप लिखेंगे सर समेशन ही तो आएगा क्योंकि n+1 टर्म्स है, और r का वैल्यू रन करेगा 0 to n। अब कॉमन सेंस है, यहां से तो r ही स्टार्ट होगा, क्या आएगा, NCR इंटू a पावर n-r, b पावर r, b पावर r। अच्छा, मैं आप बच्चों से कह रहा हूं, अगर आप रिप्लेस करेंगे, b को रिप्लेस करेंगे -b से, व्हाट विल हैपन, b को रिप्लेस करेंगे -b से, व्हाट विल हैपन। तो ये फॉर्मूला देखो बेटा, ये क्या बनेगी, हाँ जी बता दीजिए, आप बता दीजिए क्या आएगा, ये आएगा ना a प्लस -b, चेक करें, a प्लस -b पावर n इज इक्वल समेशन ऑफ r runs from 0 to n, NCR a पावर n-r माइनस b पावर r, माइनस b पावर r। अब यहां बेटा देखिए इस चीज को अगर आपके पास लिखा हुआ होगा -k का पावर कुछ, लेट इट बी r, लेट इट बी r, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, -1 इंटू k का पावर r, करेक्ट। आप इसको कैसे लिखेंगे, -1 का पावर r, k का पावर r, करेक्ट, -1 का पावर r, k का पावर बेटा r, करेक्ट। अच्छा, तो क्या मैं बेटा इसकी जगह लिख सकता हूं ये, यानी अब आप मुझे बता दो, अगर -b का पावर r है, इसको मैं लिख सकता हूं ना -1 का पावर r, b का पावर r, -1 का पावर r, b का पावर r। तो बता दीजिए बेटा कितने बच्चों को यहां पे ये बात बिल्कुल दिमाग में आ गई बैठकर। ये देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, यहां पे मैं बोलूंगा, अब अगर आपके पास होगा a माइनस बी पावर n, नजर रखिए, बिकॉज ये यहां पे देगा -b, देगा कि नहीं, वेरी गुड। यहां देखिए क्या आएगा, समेशन, बेटा नजर रखिए, समेशन r runs from 0 to n, समेशन r runs from 0 to n, और आगे क्या आएगा, NCR, NCR, हाँ जी, और यहां बेटा आएगा a पावर, अगर मैं ऐसे लिखूं थोड़ा, ये देखिए बेटा, अगर मैं ऐसे लिखूं ये ज्यादा बेटर रहेगा, मैं NCR थोड़ा आगे लिख रहा हूं, ये, उसके बाद a का पावर n-r,
उसके बाद b का पावर r। नजर रखिए, जरा बता दो बेटा इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, -1 का पावर r इंटू बी का पावर r। तो b का पावर r तो लिखा, वो यहां लिखेंगे -1 का पावर r। आप देखिए बेटा इन दोनों को तो आपने याद रखना, ये दो तो सेम है, ये दो तो सेम है, खाली फर्क क्या है, खाली फर्क ये है कि ये जो है इसके आगे लिखा है -1 पावर r, मगर कब, जब b की जगह -b होगा, जब b की जगह -b होगा, और दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n+1। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जरा बेटा यहां देखिए इससे क्या होगा। अगर आप इसको खोल रहे हैं, अगर आप इसको खोल रहे हैं, बता दो खोल के क्या आएगा, r का वैल्यू पहले तो 0 लगेगा, r का वैल्यू पहले तो 0 लगेगा, जो ही r का वैल्यू 0 लगेगा -1 पावर 0 तो 1 ही आएगा, पहली टर्म आएगी पॉजिटिव, यानी ये बनेगा nc0, हाँ जी, a पावर n b पावर 0। कब, जब इस r का वैल्यू यहां पे लगा 0, उसके बाद तो प्लस आएगा, वो आएगा ना प्लस, मगर प्लस लिखने के बाद, प्लस लिखने के बाद r का वैल्यू तो अब आना है ना 1, जो ही r का वैल्यू 1 आएगा, यहां 1 आ गया, -1 का पावर जो ही आपका 1 आ गया, बता दो क्या आएगा, नेगेटिव। तो अब प्लस नहीं रहेगा, अब माइनस रहेगा, फिर क्या आएगा, nc1 a पावर n-1 b पावर 1। करेक्ट, करेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद r का वैल्यू 2 आना है, और जो ही r का वैल्यू 2 आएगा, -1 का पावर 2, -1 का पावर 2 पॉजिटिव देगा, तो फिर से प्लस आएगा, फिर क्या आएगा, nc2, हाँ जी, a पावर n-2 b पावर 2, फिर बेटा r का वैल्यू 3 आएगा, ये फिर से माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, nc3 a पावर n-3 b पावर 3, फिर 4 आना है तो प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। यानी आप देखिए एक्सपेंशन में पहली टर्म पॉजिटिव आएगी बिकॉज ऑफ द 0, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। यानी अगर आप देखेंगे प्रीवियस पेज पे, बेटा ये देखिए, ये देखिए, यहां पे मैं आपको ये अब बता रहा हूं, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये देखिए यहां पे अगर आपका प्लस है तो यह आएगा, अब अगर यहां पे आपका माइनस होगा, पहली टर्म में यह आएगी, दूसरी माइनस, ये यही आएगी, तीसरी माइनस, फिर ऐसे बेटा ऐसे ही, और लास्ट वाली टर्म जो है ना, लास्ट वाली टर्म, अब मसला है ये प्लस है कि माइनस है, ये डिपेंड करेगा ना एन पे। तो लास्ट वाली टर्म को यहां पे मैं ऐसे बोलूंगा, इस केस में यहां पे ऐसे भी बोल सकते हैं, यहां पे आएगा -1 पावर n के आगे प्लस। इजंट इट? बताओ क्यों? क्योंकि डिपेंड करेगा एन पे। अगर एन ऑड होगा तो यहां नेगेटिव आएगा, अगर एन इवन होगा तो यहां पॉजिटिव आएगा। यानी मैं इस पेज पे आपको इस तरह बोलूंगा, ये देखिए, अब मैं बेटा यहां पे ऐसे बोलूंगा, आगे ऐसे ही जाएगा, आगे ऐसे ही जाएगा। अब आप खुद देखिए, जो ही अब आप nth टर्म लिखने जा रहे हैं, nth टर्म में क्या आएगा, NCN तो आएगा, a का पावर n-n 0 आएगा, b का पावर n, लेकिन आगे आएगा ना -1 का भी पावर n। समझ आ रही बात कहां से? ये देखिए ना, यहां से देखिए, -1 का पावर n आएगा, और ये ऐसे ही रहेगा -1 का पावर n लेकर ही। बता दो क्यों बेटा ऐसे ही रहेगा? क्योंकि आप नहीं जानते हैं ना n क्या है। बिकॉज आप खुद देखिए, अगर आपका n होगा इवन तो ये ऑड आएगा। मैं ओवरऑल बोल रहा हूं, अगर आपका n होगा इवन तो यहां पे प्लस आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी। वही ऑड में यहां पे बोल रहा था। अगर n आपका, ये देखिए मैं आपको इस तरह बोलूंगा, नजर रखिए, यहां से समझ लीजिए आप, अगर आपके पास लिखा है a प्लस बी पावर 5, तो n आपका ऑड है, n आपका ऑड है, और लास्ट वाले पे आएगा आपको इस तरह, देखिए a माइनस बी पावर 5। इसमें भी बेटा नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी 6, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी 6। वो तो आप जानते हैं क्यों, क्योंकि n जितना है एक्सपेंशन से एक ज्यादा आ रही है। अब मैं इस तरह बोल रहा था, ये अगर आप बात करेंगे ना इसमें लास्ट पे क्या आएगा, -1 पावर 5। इसमें तो -1 पावर 5 आएगा, फिर क्या आएगा, NCR, तो n तो यहां 5 है, r भी यहां 5 है, 5C5, फिर आएगा a का पावर 0, b का पावर 5। वही मैं बोल रहा था। तो लास्ट वाली टर्म इसको नेगेटिव आएगी, इस वाली टर्म इसमें, और अगर यहां पे पावर 6 होता तो लास्ट वाला पॉजिटिव आएगा, बिकॉज यहां फिर 6 आना है। क्लियर हो रही है बात? अगर मैं बेटा इस तरह आपको समझाऊं, आप इस तरह नजर रखें। अब आप मुझे बता दीजिए, ये है आपके पास a प्लस बी पावर n। जरा अब आपको खुद बेटा समझ आएगा ना, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, बाइनोमियल थ्योरम, समेशन r रन्स फ्रॉम 0 टू n, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है, इससे एक ज्यादा, NCR a पावर n माइनस r b पावर r, ही है ना बेटा? अच्छा,
कितने बच्चों को बेटा ये समझ आ रहा है? देखिए फिजिक्स में भी आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं बेटा, फिजिक्स में भी आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं, और आपका टीचर आपको वहां पे ये वाली थ्योरम ज्यादातर आपको दिखाता है। क्या? मैं वो ऐसे बेटा पेश करूंगा, मैं बोलूंगा रिप्लेस a बाई 1, बेटा a की जगह 1 लिखो एंड b बाई x, b की जगह x लिखेंगे, देखेंगे क्या आएगा। तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स पावर n। समझ आ गया? जहां a वहां 1, जहां b वहां x, तो बता दो बेटा क्या आएगा? समेशन तो वही आएगा। क्या? r रन्स फ्रॉम 0 टू n, यह आएगा ना NCR, यह आएगा 1 पावर n माइनस आर एक्स पावर r, 1 पावर बेटा वही आएगा ना। देखिए बेटा यहां पे कितने बच्चों को यह बात समझ आएगी? ये जो है ना ये तो 1 के ऊपर है ना पावर, 1 का पावर मैक्सिमम तो n होगा, मिनिमम तो 0 होगा, 1 का पावर n होगा, n से कम होगा, वट एवर बी द पावर ऑफ 1, ये तो 1 ही आएगा, तो इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं ना समेशन ऑफ, नजर रखे, NCR, हाँ जी, x पावर r, वेर r रन्स फ्रॉम 0 टू n। चेक करो, वेर r रन्स फ्रॉम 0 टू n, बेटा चेक करो। अगर आपने इसको खोलना पड़ेगा, अगर आपने इसको खोलना पड़ेगा, तो आपका फिजिक्स टीचर आपको ऐसे बेटा दिखा रहा है बाइनोमियल थ्योरम, नजर रखिए 1 प्लस एक्स पावर n। अब वो इसको खोलेगा, तो खोलेगा कैसे जरा बता दो? NC0, बताओ क्या आएगा? NC0, r का वैल्यू 0 पहले लगा दो, x का पावर 0, फिर क्या बोलेगा? हाँ जी NC1, x का पावर 1। आपको बेटा मैं यहां पे बेस बना रहा हूं ना, आपकी बेस, यानी आप बिल्कुल बेसिकली इसको सीखे, प्लस आएगा NC2, x पावर 2। समझ आ रही ना बात? तो लास्ट में बेटा क्या आएगा? आप ही बता दो, NCN, x पावर एग्जैक्टली n। आपका फिजिक्स टीचर ये भी बेटा वहां पे नहीं लिखता है, वो इसके बाद वाला स्टेप लिखता है, और आप लोग वहां पे उसको याद ही रख रहे हैं। आपको याद होगा जब आप बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स ना वो टूल्स, तो वहां पे आप क्या लिखते हैं? यहां आप खुद देखिए, वहां आप जाकर इसका वैल्यू लिखते हैं। व्हाट इज NC0? जब खोलते हैं NCR फॉर्मूले से, वो आता है 1, और x रेज़ पावर 0 भी क्या आता है? 1। तो पहली टर्म आपको बनती है 1। दूसरी टर्म जब आप बेटा इसको खोलते हैं, NC1, यह आता है n, और फिर आता है साथ में x। जब आप इसको खोलते हैं एज पर द कॉम्बिनेटर या कॉम्बिनेशन, यह आता है क्या? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आता है ना n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर लिखते हैं x स्क्वायर। तो आप खुद देखिए बेटा कितना आसान है, आपको ऐसे ही बोला जाता है वहां पे याद रखने के लिए 1, फिर nx, फिर बोला जाता है यहां पे n के पीछे जाओ एक, तो गए ना n माइनस 1 डिवाइड बाई में लिखो 2 फैक्टोरियल। फिर आपको बोला जाता है अगर तीसरी टर्म लिखनी होगी यही लिखो, लेकिन 3 टर्म्स खोले, जैसे n इंटू n माइनस 1, फिर एक और टर्म खोलो n माइनस 2। अब ये 1 2 3 टर्म्स है, नीचे लिखो 3 फैक्टोरियल। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे, ये यहां पे NC3 है, वही खोल कर ये आएगा, और इसमें x का वैल्यू जो है, x का पावर जो है वो 3 आएगा, फिर वहां पे लिखते हैं प्लस सो ऑन। तो लास्ट वाला अगर आप खोलेंगे NCn, फिर से आएगा 1 और x रेज़ पावर n आएगा, और लास्ट वाली टर्म आपको आएगी x रेज़ पावर n, बिकॉज NCn जो है उसका कोएफिशिएंट वही आएगा जो पहले का कोएफिशिएंट है, इसका 1, इससे पहले वाले टर्म का आएगा n। कल ही मैंने बोला ना पार्शिकल ट्रायंगल भी तो यही कह रही है, वो बात समझ आ रही है ना आपने? अब आप ही बेटा मुझे बता दीजिए, अगर आप इस x की जगह माइनस एक्स लिखेंगे, अगर आप इस x की जगह माइनस एक्स लिखेंगे, जरा मुझे बता दो आपका आंसर क्या आएगा? ये तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपको पता है यहां पे माइनस एक्स लिखने से यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस 1 पावर r आएगा। तो क्या होगा? अल्टरनेट टर्म्स आएंगे ना प्लस माइनस, यानी यहां पे आएगा प्लस, यहां पे आएगा माइनस, यहां पे आएगा प्लस, यहां पे आएगा माइनस। तो मैं इस तरह क्यों ना बोलूं, नजर रखे, मैं बोलूंगा बेटा मेरा ये दो आप याद ही रखो ना, ये दो आप याद ही रखो ना, नजर रखे, ये दो तो आपस में बहुत क्लोज हैं, ये दो तो आपस में बहुत क्लोज हैं, ये दो तो आपस में बहुत मिल रहे हैं। कैसे? नजर रखे, क्या लिखेंगे इसको? NC0। आपको बेटा ऐसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल, NC0, नजर रखे NC0, इस x का पावर पहले 0 लिखो, तो क्या आएगा? x का पावर 0, बिकॉज यहां पे 1 है, तो a है ना 1, a का पावर जो भी आएगा वो तो 1 आएगा, a मैंने यूज ही नहीं किया, मैं खाली b यूज करूंगा, प्लस आएगा NC1, यहां 1 लिखा तो x का पावर 1, प्लस NC2, यहां 2 लिखा तो x का पावर 2, प्लस NC3, यहां 3 लिखा तो x का पावर 3, और लास्ट पे तो पता ही है NCn आएगा x का पावर n। कितना इजी है इसको याद रखना।
अगर इसको याद रखा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें x की जगह रिप्लेस हो रहा है माइनस एक्स, और जहां जहां x की जगह, आप इसमें भी देखिए, अगर इसमें माइनस एक्स आएगा पॉजिटिव आएगा, यहां पे माइनस एक्स आएगा, 1 की वजह से नेगेटिव आएगा बाहर, 2 की वजह से पॉजिटिव आएगा बाहर, 3 की वजह से नेगेटिव आएगा बाहर। आपको बात समझ आ रही ना? तो खुद बता दो, खुद बता दो इस वाले केस में क्या होगा। नजर रखिए बेटा, इसमें होगा nc0 x पावर 0 अल्टरनेट नेगेटिव, nc1 x रेज पावर, फिर बेटा nc2 x रेज पावर 2, फिर प्लस, फिर माइनस बेटा nc3 x रेज पावर 3, फिर प्लस, फिर सो ऑन। अब लास्ट वाला मसला है ncn x रेज पावर n, यहां ऐसे नहीं छोड़ना, इसको -1 पावर n लिखना, बिकॉज ये डिपेंड करता है ना n पे। n आपका क्या है, ये तो मुझे लगता है आपको बेसिकली समझ आ गया कि ये कहां से मैंने लाया, ये कहां से बेटा मैंने लाया। मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई भी सवाल होगा यू कैन डू इट इस फॉर्मूला से। अब और आपको ये भी पता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं NCR खोलने का तरीका। जरा बताओ क्या, n फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, नीचे इसका फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। बाकी कुछ चीजें याद रखनी है, 0 फैक्टोरियल 1 है जो आप लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, और हां n जो है वो बड़ा है या बराबर है r से, और r जो है वो बड़ा या बराबर है 0 से। बस ये चीजें याद आपने रखनी है। तो इससे बेटा आप NCR को जो है इजीली खोल सकते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं आपको, ये देखिए, दिस इज द क्वेश्चन जो अभी आप लोगों ने किया, 1 + x टू द पावर n, बहुत इजी। ये देखिए बेटा 1 - x रेज पावर n, ये तो अभी आप लोगों ने खोला, बहुत इजी। देखिए बेटा, अगर आपने इस क्वेश्चन को करना है, ये तो बराबर वही है, ये तो बराबर वही है, क्या लिखा है, एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड करिए, फिर ये ढूंढिए। ये बहुत सिंपल है। आप देखिए आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर a की जगह लगाना है यहां पे √5, और b की जगह बेटा यहां पे √3। आइए देखते हैं ये कैसे बेटा हम खोलेंगे। नजर रखें, a + b पावर 4 माइनस a - b पावर 4, राइट। बता दो आप ही, बता दो आप ही, ये वाला जो है ना, पहला वाला, ये देखिए, ये वाला जो है, इसको अगर मैं खोलूं, इसको अगर मैं खोलूं, तो n की जगह आपको क्या दिख रहा है, n की जगह दिख रहा है 4, a और b तो वही है। बताओ क्या बेटा आएगा, हाँ जी, समेशन ऑफ NCR यानी 4CR, a पावर n - r आएगा 4 - r, b पावर 0 आएगा, एंड r रन्स फ्रॉम 0 to 4। दूसरा आएगा बेटा माइनस, ये देखिए समेशन ऑफ बीच में बेटा माइनस ही है ना, समेशन ऑफ, यहां देखें, अगर इसको मैं प्लस बना देता हूं तो ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। चलो ऐड ही करेंगे पहले। ये देखिए बेटा, यहां पे एडिशन आएगा, और यहां आएगा फिर से 4CR, a पावर 4 - r, b पावर r आएगा, b पावर r, यहां पे भी आएगा b पावर r, और यहां आएगा -1 पावर r, वेयर r रन्स फ्रॉम 0 to 4। आप बेटा इस वाली टर्म को स्किप भी कर सकते हैं। आप देखिए, अगर आप इस वाली टर्म को स्किप भी करेंगे, जरूरत नहीं है, ये तो जनरलाइज है, मैं डायरेक्टली भी खोल सकता हूं इसको। नजर रखिए, इसको खोलकर कितनी टर्म्स आएंगी बाबा, 5 आएंगी ना। बताओ क्या, 4C0 a पावर 4 b पावर 0 प्लस 4C1 a पावर 3 b पावर 1, 4C2 a पावर 2 b पावर 2, हाँ जी, प्लस 4C3 a पावर 1 b पावर 3, प्लस 4C4 a पावर 0 b पावर 4 आ गया। बीच में आएगा बेटा प्लस, कौन सा प्लस, ये देखें कौन सा प्लस बेटा, ये देखें बीच में प्लस आएगा ये। अब ये देखें a - b तो यही आएगा ना, अल्टरनेट टर्म्स आएंगे नेगेटिव। बता दो 4C0 a पावर 4 b पावर 0 माइनस 4C1 a पावर 3 b पावर 1 प्लस 4C2 a पावर 2 b पावर 2 माइनस 4C3 a पावर 1 b पावर 3 माइनस 4C4 a पावर 0 b पावर 4, राइट। ये देखिए बेटा, अच्छा दोनों को अगर ऐड करना है, दोनों को अगर ऐड करना है, अंदर वही साइन रहेगी यहां पे, तो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल। आप बेटा खुद देखिए, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, राइट, अल्टरनेट टर्म्स। अगर बेटा नेगेटिव यहां पे लिखना होगा तो ये और ये टर्म कैंसिल, फिर ये पॉजिटिव बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा यहां पे प्लस करना है कि माइनस। मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहां मैंने जब बोला था फाइंड तो मैंने बीच में प्लस लिखा है। अब आप ही बेटा मुझे बता दीजिए, आप ही बेटा मुझे बता दीजिए,
इन दो को देखकर बेटा, इन दो जो मैंने इसको एक्सपेंड करा और इसको एक्सपेंड करा, इनको देखकर आपको क्या नजर आ रहा है, कौन कौन सी टर्म यहां पे कैंसिल आउट होगी? देखिए ये और ये होनी है, बिकॉज प्लस से ये माइनस ही रहेगा, ये और ये तो कैंसिल आउट होगा, राइट? अब बता दो क्या ये और ये सेम है ना? सेम, तो 2 बार आएगा। क्या ये और ये सेम है, 2 बार आएगा। क्या ये और ये सेम है, 2 बार आएगा, तो ये आएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 बाहर। तो बता दो बेटा क्या आएगा? 2 टाइम्स 4c0 a पावर 4 b पावर 0। फिर यहां देखें ये 2 टाइम्स आएगा, वो 2 बाहर निकाला मैंने पहले ही, तो क्या आएगा? 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर। ये देखिए बेटा 2 बार आएगा, तो वो बाहर पहले आ गया, ये आ गया 4c4 a नॉट b पावर 4। एक बार फिर से मैं यहां पे यही बात कहूंगा, अगर यहां सब्ट्रैक्शन होता तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट है, फिर 2 ही टर्म्स बचती 2 बार। ये बेटा एडिशन है, इसलिए 3 टर्म्स बचती, बिकॉज टोटल 5 है। अच्छा, अब आप सभी बच्चे देखें, अब आप सभी बच्चे देखें, ये देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा क्या मैं यहां पे कर रहा हूं। ये देखिए 4c0 अगर आप खोलेंगे तो 1 आएगा, b पावर 0 भी 1 आएगा, तो यहां टोटल बचेगा a पावर 4। और वो आप जानते हैं 4c0 कैसे बनाएगा, राइट? यहां बेटा अगर आप देखेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर ही रहेगा। अब मसला है 4c2, 4c2 को जब आप खोलेंगे तो आएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो वो आएगा 12 डिवाइड बाई 2, तो वो आपका आएगा 6। और ये बेटा आपको पता भी है ये 6 कैसे का, मैं जानबूझ के बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं ताकि आप इसको खुद ऐसे ही बेटा करें। 4c2 आपका आएगा 6। और यहां पे बेटा फिर से देखिए ये आएगा 1 और a पावर 0 तो 1 आएगा, ये आएगा b पावर 4, तो b पावर 4 खाली लिखेंगे, और ये आएगा आपका 2 बार, ठीक है ना? तो ये बेटा मुझे फाइनल एक्सप्रेशन मिल गई। अब इसी को देखकर क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था आपका ये देखिए a प्लस b पावर 4 प्लस था a माइनस b पावर 4, एक्सपेंड करके क्या आया? उसके बाद इसने क्या लिखा था? वहां पे लिखा था, ये देखिए वहां पे लिखा था देन फाइंड, क्या ढूंढना था? √5 प्लस √3 पावर 4 प्लस √5 माइनस √3 पावर 4। अब आप देखिए अगर आप इन दो को कंपेयर कर रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए क्या मुझे फिर से इसमें बाइनोमियल यूज करना है ना? आप देख रहे हैं ना a की जगह √5 आ रहा है, b की जगह √3 आ रहा है, इसी में डाले वो आपका आंसर आएगा। तो मैं क्या यूज बेटा यहां पे करूंगा? ये देखे तो मैं यहां पे बोलूंगा इज इक्वल टू, ये देखे ये यूज करके ये आएगा ना 2 टाइम्स, बता दो बेटा आप ही, a की जगह आप क्या लिखेंगे? a की जगह √5 आएगा, तो क्या आएगा? √5 पावर 4 प्लस 6 टाइम्स a की जगह √5 पावर 2, b की जगह √3 पावर 2, b की जगह √3 पावर 4, करेक्ट? अब आप ही बेटा इसकी कैलकुलेशन जो है बहुत इजी है। अगर यहां देखा जाएगा यह आएगा ना 5 स्क्वायर, तो वो आएगा बेटा 25, यह आएगा 5 इंटू 3, कितना आएगा? 5 इंटू 3 हो गया 15, 15 इंटू 6 आएगा 90, यहां पे आएगा बेटा 3 रेज पावर 4, 3 रेज पावर 4 कितना आएगा? वो तो 9 आएगा, वो 3 स्क्वायर आएगा, और फाइनली मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट? सो आएगा 2 बार, ये आएगा बेटा 99, 99 और 25 कितने हो गए? 124, तो फाइनली आएगा 428। दिस इज योर आंसर, 228। क्या आएगा टोटल? 248। ये देखिए 248, दिस इज द फाइनल आंसर। यानी इसको मैंने बेटा यूज करा वही जो आपका था a प्लस बी, यहां देखिए मैंने ये यूज करा, ये देखिए a प्लस बी पावर 4 प्लस a माइनस बी पावर 4, तो बेटा इस एक्सप्रेशन पे मैंने ये वैल्यूज डाले और आंसर आपका ये आएगा। अब आप खुद क्या करेंगे? यहां पे नेगेटिव लगा देंगे और देखेंगे ये एक्सप्रेशन क्या आएगी, वो आप बेटा यहां पे खुद करेंगे। क्या कोई और क्वेश्चन बेटा इसका है? ये देखिए 101 रेज पावर 4, आप इसको कैसे करेंगे? मैं खाली यहां पे लिख रहा हूं, ये देखिए आप इसको लिखेंगे 1 प्लस 100 रेज टू पावर 4, बिकॉज जब पहली टर्म 1 होगी ज्यादा इजी है बाइनोमियल खोलना। तो फिर आप बेटा इसको कैसे लिखेंगे? इसको बेटा आप कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर ऑन एक्सपेंशन? 5। 4c0 1 का पावर लिखना ही नहीं है, 100 पावर 0, फिर 4c1 100 पावर 1, फिर ऐसे ही 4c2 100 पावर 2, फिर 4c3 100 पावर 3, फिर 4c4 100 पावर 4। और आपको पता है 4c5 पे तो जा ही नहीं सकते, बिकॉज दैट इज नॉट वैलिड, वो तो वैलिड है ही नहीं। तो यहां तक इससे भी आपको समझ आता है कि कैसे कहां तक मुझे जाना है।
तो या बेटा इसके बाद खुद कर सकते हैं। फिर एडिशन करना है, 4 से 1 का वैल्यू आएगा बेटा कितना, 4, या आएगा 1, या आएगा 6, ऐसे आगे जाना है। ठीक, अगर आपके पास एक और क्वेश्चन है जैसे ये है, इसको भी अगर बेटा देखेंगे 100 से ज्यादा इजी रहेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, नजर रखें, इसको लिख सकते हैं ना 100 - 2 रेज टू पावर 3। पहली टर्म आएगी पॉजिटिव, दूसरी टर्म आएगा नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव, राइट। ये भी आप कर सकते हैं, इसको बेटा करेगा, दिस इज योर होमवर्क। तो मुझे लगता है बेटा आज के लिए ये काफी है। ठीक, तो आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि a + b रेज पावर n को, यानी बाइनोमियल थ्योरम को मैंने एक समेशन जो है बेटा, समेशन का कंसेप्ट दिया, और अगर फिर आपने b को रिप्लेस करा -b से, वो बेटा आपको लिखना कैसे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।